जैसे ही मार्केट में आप एंट्री लेते हो, मार्केट तुरंत आपका एसएल हैंड करता है और आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। या फिर जैसे ही आप मार्केट में एंट्री लेते हो, मार्केट थोड़ा सा आपके डायरेक्शन में जाता है, जिसके बाद वो आपका एसएल हैंड करता है एंड अगेन वो आपकी डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड बनाई थी। तो क्या मार्केट को पहले से ही पता चल जाता है कि आपने एंट्री कब ली, कहाँ ली और आपका एसएल कहाँ है? या सच में ऐसा होता है? तो जवाब है हाँ, मार्केट को सच में पता चल जाता है कि आपने एंट्री कहाँ ली होगी, कब ली होगी और आपका एसएल कहाँ पे होगा, क्योंकि मार्केट रिटेल ट्रेडर्स के साइकोलॉजी को अच्छे से समझता है। यानी 90% रिटेल ट्रेडर जहां मिस्टेक करते हैं, मार्केट उन्हें तुरंत पनिश करता है। अगर आपको भी ये साइकोलॉजी पता चल जाए तो आप भी उन 10% ट्रेडर्स में होगे और 90% रिटेल ट्रेडर्स को पनिश कर रहे होगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जीरो सम गेम है, कोई ना कोई हारेगा तभी कोई जीतेगा। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। 90% ऑफ द ट्रेडर्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देख के एंट्री लेते हैं, या फिर एसएमसी, आईसीटी, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, लिक्विडिटी, इन सब कॉन्सेप्ट को बिना ठीक से समझे एंट्री ले लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट उनका एसएल हैंड करता है और उन्हें ट्रेड से बाहर कर देता है। अब मार्केट ऐसा क्यों करता है? तो मार्केट को मूव करने के लिए जरूरत होती है लिक्विडिटी की, और लिक्विडिटी का सीधा सा मतलब होता है एसएल, और ये एसएल होते हैं रिटेल ट्रेडर्स के। तो जब भी मार्केट रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी लेने के ठीक बाद उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में इन रिटेल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाई थी, तो इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। आज मैं आपको वही लिक्विडिटी स्वीप की सीक्रेट स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा जिससे स्मार्ट मनी एंट्री लेता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि सपोर्ट टूटता है पर मार्केट तेजी से सपोर्ट से नीचे नहीं जाता, ठीक इसी तरीके से रेसिस्टेंस टूटता है तो मार्केट तेजी से ऊपर भी नहीं जाता, तो समझ जाइए मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी का ट्रैप बनाया हुआ है। और अगर आपने इस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में अपने ट्रेड्स प्लान किए हैं, यानी कि ट्रेड इनिशिएट किए हैं, तो आप समझ जाइए कि मार्केट आपको अपनी लिक्विडिटी ट्रैप में फंसा चुका है। और डेफिनेटली मार्केट यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करके उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां उसे एक्चुअल में करना है। यानी सपोर्ट की लिक्विडिटी स्वीप करके वो बाउंस करेगा और रेसिस्टेंस की लिक्विडिटी स्वीप करके वो फॉल करेगा। अब इस लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या होता है? मार्केट इंटेंशनली प्रीवियस हाई या लो को हिट करता है ताकि ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएं, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस यहीं प्लेस करते हैं और उनका एसएल ट्रिगर करने के ठीक बाद वो उनकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस हंट करता है और फिर ठीक उसी डायरेक्शन में मूव करता है जहां आप मार्केट को मूव होते देखना चाहते थे। फर्क बस इतना है कि मार्केट ये मूवमेंट आपकी एंट्री लेने के बाद आपका एसएल हैंड करने के बाद करता है, क्योंकि जब भी प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करता है, रिटेल ट्रेडर सोचता है कि अब ब्रेकआउट हो चुका है और उसे बाई करना चाहिए और स्मार्ट मनी यहीं पे सेल करता है। ठीक इसी तरीके से जब मार्केट प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करता है और रिटेल ट्रेडर सोचता है कि अब ब्रेक डाउन हो चुका है, उसे सेल की पोजीशन बना लेनी चाहिए, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी बाई करता है। अब सवाल ये है कि मार्केट आखिर लिक्विडिटी स्वीप करता ही क्यों है? तो मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट खुद ही अपसाइड मूव करे और खुद ही डाउन साइड मूव करे, यानी कि उसे खुद के अलावा रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी भी चाहिए होती है। तो इस तरह सारा दिन स्मार्ट मनी अपने ही पैसे से मार्केट को अप एंड डाउन मूव करके करेगा क्या? अल्टीमेटली वो यहाँ प्रॉफिट बनाने आया और उसको प्रॉफिट तभी बनेगा जब हम रिटेल ट्रेडर्स अपना कैपिटल मार्केट में लूज करेंगे। तो सीधे शब्दों में हम रिटेल ट्रेडर्स ही वो लिक्विडिटी जनरेट करते हैं जो स्मार्ट मनी को चाहिए होता है। अब ये लिक्विडिटी होती कहाँ है? तो लिक्विडिटी होती है प्रीवियस हाई पे, प्रीवियस लो पे, किसी स्विंग हाई पे, किसी स्विंग लो पे, किसी ट्रेंड लाइन पे, किसी सपोर्ट पे, किसी रेजिस्टेंस पे, राउंड नंबर्स पे। यही सारी लिक्विडिटी जोन्स होती है। अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है, जिसमें मैंने इन सब चीजों को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगी। या तो आपको आई बटन में मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया, यही सारे जोन्स लिक्विडिटी जोन्स होते हैं और स्मार्ट मनी इन्हीं जोन से लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। अब सवाल ये है कि जब भी लिक्विडिटी स्वीप होगी आप उसे कैसे पहचानेंगे, या फिर जब लिक्विडिटी स्वीप होने वाली होगी तो स्वीप होने के पहले आप उसे कैसे पहचानेंगे ताकि आप अपने एसएल को हंट होने से बचा सके और स्मार्ट मनी के साथ उसकी डायरेक्शन में ट्रेड लेके अच्छा प्रॉफिट बना सके। तो अब मैं आपको लिक्विडिटी स्वीप होने के 3 ऐसे सिग्नल बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर आपने सही से आइडेंटिफाई कर लिया तो 80% केस में आपकी लिक्विडिटी स्वीप होने से बच जाएगी, यानी आपका एसएल हंट होने से बच जाएगा। इनफैक्ट आप इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद होने वाले मूव में अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो पहला सिग्नल है किसी भी लिक्विडिटी जोन पे एक फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल का बनना। सपोज कीजिए आप किसी रेजिस्टेंस पे हैं जहां पे मार्केट बार बार ट्राई ऑलरेडी कर चुका है और इस बार आपको पूरी उम्मीद है कि मार्केट ये ब्रेकआउट कर जाएगा, और ऐसा होता भी है। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से ये ब्रेकआउट डन करता है और इसके ठीक बाद अपोजिट डायरेक्शन में एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है। तो समझिए यहाँ पे बायर्स के लिए ट्रैप बन चुका है और अभी सारे ब्रेकआउट बायर्स ट्रैप होने वाले हैं, यानी उनका एसएल हंट होने वाला है। ठीक इसी तरीके से अगर आप किसी सपोर्ट जोन पे हैं और मार्केट एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाता है जहां ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाता है, लेकिन इसके ठीक बाद मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है, तो यहाँ समझ जाइए कि यहाँ पे इन ब्रेकडाउन बियर्स के लिए ट्रैप बन चुका है। सिग्नल नंबर 2, वॉल्यूम एंड मोमेंटम मिसमैच। जब प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरफ तेजी से बढ़ रहा हो और बड़े बड़े या ठीक ठाक कैंडल भी बना रहा हो और वॉल्यूम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा हो, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो, जिसमें आपको मूव तो स्ट्रॉन्ग दिखेगा
और इस मूव में एक्चुअल में स्ट्रेंथ नहीं होती, और स्ट्रॉन्ग मूव बिना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के अक्सर ट्रैप होता है। यानी रियल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तभी होता है जब प्राइस अग्रेसिवली उस सपोर्ट या रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा होता है और उस अग्रेसिव मूव के साथ हैवी वॉल्यूम भी जनरेट होता है। और वॉल्यूम तभी जनरेट होता है जब एक साइड बायर्स हो और एक साइड सेलर्स हो और दोनों के बीच में फाइट हो। जब तक ये फाइट नहीं होती मार्केट में वॉल्यूम जनरेट नहीं होता और स्ट्रॉन्ग मूव बिना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के अक्सर ट्रैप होता है। सिग्नल नंबर 3, लिक्विडिटी जोन्स के पास इनडिसीजन कैंडल्स बनना। यानी ब्रेकआउट होने के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देने के बजाय इनडिसीजन कैंडल्स बनाना शुरू कर देता है, जैसे डोजी या फिर लॉन्ग विक्स कैंडल्स, और मोमेंटम भी स्लो हो जाता है, तो एक्चुअली मार्केट वहां ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि मार्केट रिवर्सल से पहले अक्सर रुकता है क्योंकि वहां लिक्विडिटी कलेक्ट हो रही होती है। ठीक यही चीज ब्रेकडाउन के केस में भी होता है कि अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है और ब्रेकडाउन कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ पे एक ट्रैप बना रहा है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, लिक्विडिटी स्वीप कभी भी अचानक नहीं होती। मार्केट पहले ट्रैप बनाता है फिर लिक्विडिटी लेता है, क्योंकि जब भी रियल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है मार्केट अक्सर रुकता नहीं है, वो तेजी से पुल बैक लेके फिर से अपने डायरेक्शन कंटिन्यू करता है। कहने का मतलब ये है कि लिक्विडिटी स्वीप मार्केट तब नहीं करता जब उसे सच में ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट करना होता है। लिक्विडिटी स्वीप मार्केट तभी करता है जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल होते हैं। दूसरे शब्दों में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का फेल होना ही लिक्विडिटी स्वीप है। तो अब सवाल यह है कि क्या हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड्स लेने ही नहीं चाहिए और लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना चाहिए? तो उसका सीधा सा जवाब यह है कि जब हमें ये पता ही है कि 90% ऑफ द ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन फेल ही होते हैं, तो सिर्फ 10% विन रेट के दम पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते ही सीधे ट्रेड्स लेना कहाँ की समझदारी है। मैं आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड्स लेने से मना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये समझा रहा हूँ कि अगर हमें ये ट्रेड्स लेने ही है तो हम डबल कंफर्मेशन के साथ क्यों न ले। यानी जब भी कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो मार्केट में स्मार्ट मनी का पैसा वहां इन्वॉल्व होने दे, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को अच्छा सा मूव देने दे। उसके बाद जिस लेवल का उसने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दिया है कम से कम उस लेवल तक पुल बैक और रिटेस्ट करने दे, उसके बाद ही ब्रेकआउट ट्रेड्स प्लान करें, तभी आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है। इसके ठीक उलट अगर मार्केट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से ज्यादा विन रेट लिक्विडिटी स्वीप का हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे ट्रेड्स लेना ज्यादा समझदारी का काम नहीं होगा? अल्टीमेटली हमें मार्केट से पैसा बनाना है, तो जो चीजें मार्केट में ज्यादातर टाइम काम करती हैं हमें ऐसी स्ट्रेटेजीज पे काम करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले मिलने वाले सिग्नल्स का इंडिकेशन तो मैंने आपको दे दिया, पर हमें लिक्विडिटी स्वीप के ट्रेड्स कैसे लेने हैं? तो इसका भी आंसर बहुत सिंपल सा है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में आपको पुल बैक और रिटेस्ट का वेट करना है, ठीक इसी तरीके से लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद भी आपको पुल बैक और रिटेस्ट का वेट करना होगा। चलिए ये चीज भी मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ कि आपको लिक्विडिटी स्वीप वाले ट्रेड्स कैसे लेने हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेल लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, उसके बाद वो इंडिसीजन कैंडल्स बनाने लगा, जिसके ठीक बाद मार्केट ने एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। यानी ये स्पाइक वाली रेड कैंडल, उसके बाद ये इंडिसीजन कैंडल्स और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल्स, ये इस बात का क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 में से 100 टाइम्स इसी तरीके से मार्केट रिवर्स करेगा, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि 70 to 80% ऑफ द टाइम इसी तरह का रिवर्सल मार्केट आपको देगा। तो ऐसे केस में आप यहाँ लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं इस रिजेक्शन कैंडल के ठीक ऊपर, क्योंकि मार्केट ने जब आपको ये तीनों रिवर्सल सिग्नल्स दिए उसके बाद मार्केट ने एक सेलिंग का कैंडल भी बनाया और एक बाइंग का कैंडल भी बनाया, जो कि एक रिजेक्शन कैंडल है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड को मूव कर सकता है। सेलर यहाँ पे प्रेशर बना रहे थे। अब अगर इन बायर्स में सच में स्ट्रेंथ है तो वो इन सेलर्स के एसएल डेफिनेटली हंड करेंगे और यहीं पे आप अपना ट्रेड प्लान करेंगे। इस रिजेक्शन कैंडल के ठीक ऊपर आपकी एंट्री होगी और आपका एसएल ठीक इस लिक्विडिटी स्वीप कैंडल के नीचे होगा। आप यहाँ चाहे तो थोड़ा बफर रख सकते हैं, क्योंकि कई बार मार्केट डबल लिक्विडिटी स्वीप करने भी वापस आता है। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहाँ पे जो भी बायर्स एंटर होंगे मार्केट फिर से उनके एसएल हंड करेगा और उसके बाद यू टर्न लेके अपना एक्चुअल मूव देगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा बफर रखना समझदारी होगी और टारगेट आपका ठीक 1:2 होगा, जो कि आराम से यहाँ पे आपको मिल जाता था। तो ये हमने एक सेल लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद बाई ट्रेड इनिशिएट किया। चलिए अब एक एग्जांपल बाई लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद सेल ट्रेड का भी ले लेते हैं। यहाँ पे एक बात का ध्यान और रखना है कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद पुल बैक और रिटेस्ट का वेट करने को भी कहा था। तो ये आपकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये बायर्स आए और ये इन्होंने पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद ये जरूरी नहीं कि हर बार मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, पर अगर वो करता है या नहीं भी करता है, दोनों ही सूरत में मैंने आपको यहाँ पे बफर रखने की सलाह इसीलिए दी थी कि बफर रखने से क्या होता है कि जब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने फिर से आता है, यानी डबल लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो वो इस कैंडल के नीचे यहाँ कहीं पे एसएल हंट करके रिवर्स कर जाता है। तो चलिए अब एक बाई लिक्विडिटी हंट होने के बाद सेल के ट्रेड का भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था और इस रेसिस्टेंस को लेने के बाद इस रेसिस्टेंस का प्रॉपर ब्रेकआउट भी किया। ब्रेकआउट देने के बाद ही मार्केट ने एक अच्छी सेल साइड की कैंडल बनाई। अब अगर इस कंफर्मेशन के बाद आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाते हो और अपना एसएल ठीक इस कैंडल के ऊपर रखते हो, तो आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे डबल लिक्विडिटी स्वीप का शिकार हो
हो सकते हो। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप इस तरह के ट्रेड प्लान करते हो तो आपको थोड़ा सा बफर रखना पड़ेगा, और बफर रखने के बाद आप इस ट्रेड को आराम से प्लान कर सकते हो 1:2 के लिए। तो यहाँ पे आप दो तरीके से ट्रेड ले सकते हो, एक तो आप बफर रख सकते हो और दूसरा आप पुल बैक का वेट कर सकते हो, जिसमें आपको ज्यादा अश्योरिटी मिलेगी। टारगेट अगर आप चाहें तो मोर देन 1:2 भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप सेल साइड में हो तो आपको मोस्ट रिसेंट प्रायर स्विंग लो को टारगेट बनाना है। ठीक इसी तरीके से अगर आपने लॉन्ग साइड प्लान किया है तो भी आप मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई को अपना टारगेट बना सकते हैं। तो गाइज आई होप इस वीडियो से आपको लिक्विडिटी स्वीप में कुछ क्लियरिटी आई होगी, और एक परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप एंट्री कैसे लेते हैं ये आपने इस वीडियो से सीखा होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप किसी भी एक स्ट्रेटेजी को मास्टर कर लेते हो तो उस एक स्ट्रेटेजी के दम पे ही आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हो, आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन आपको रैपिडली एक स्ट्रेटेजी से दूसरी स्ट्रेटेजी में जंप नहीं करना है। इसलिए सबसे पहले जिस भी स्ट्रेटेजी को आप मास्टर करना चाहते हो उसका अच्छे से बैक टेस्ट करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बैक टेस्ट के बाद ही आपके हाथ में खुद का टेस्ट किया हुआ डेटा आता है, और जब डेटा आपके सामने होता है तो आपको कॉन्फिडेंस अलग आता है। यानी सपोज करो कि आपने इस लिक्विडिटी स्वीप वाली स्ट्रेटेजी को ही 100 ट्रेड्स में बैक टेस्ट किया है और डेटा आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, यानी आपका विन रेट 70 to 80% आ रहा है, या इवन 60% भी आ रहा है, और आपके रिजल्ट पॉजिटिव हैं, तो ये सेम रिजल्ट आपको एक्चुअल में मिलने वाले हैं। तो यही सेम रिजल्ट आपको अपने रियल अकाउंट में मिल सकते हैं विद दिस सेम स्ट्रेटेजी अलॉन्ग विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको सच में समझ में आई हो, मेरे समझाने का तरीका आपको सही लगा हो, और जो मैं समझाना चाहता था आपको वो समझ में भी आया हो, तो आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। और ट्रेडिंग पे इसी तरह के डीप एनालिसिस और नॉलेज वाली वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो बनाता हूं जो सच में आपके काम की हो, यानी आपकी रियल ट्रेडिंग में कुछ काम आ सके, और आपके जो भी लॉसेस हो रहे हैं या तो वो रुक जाएं, और आपको पहले से ट्रेडिंग बेटर सीखने और समझने में मदद मिले। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसी ही किसी डीप एनालिसिस वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।